अरे वो जहर की पुड़िया है, वो जहर की पुड़िया और तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची। नहीं समझते हो मेरी बात? तीखी मिर्ची है। जब मैं सोलापुर गांव में कभी उसके रास्ते से निकलता था तो उस पर नजर रखता था, उस पर नजर रखता था तो उसका खेल तो अजब था। छोटे छोटे बच्चों को बुलाती थी वो ठकुराइन। हाँ, वो ठकुराइन छोटे छोटे बच्चों को बुलाती थी और बुलाकर टॉफी देती थी। वो बेचारे बच्चे टॉफी की लालच में वहां पहुंच जाते थे। अरे बड़े मजे की बात, नाले के ऊपर एक गांव है, एक ऐसा घर है और उसके बेचारे के 3 औलाद थे। तीनों औलाद उसी में रखे हुए थे। तीनों औलाद दो तो अलग हो गए लेकिन अभी रहा है। बड़े मजे की बात, तैयारी बनाओ, कहानी लंबी हो जाएगी। जय मां, जय मां, जय मां। आओ बरेश। इस सामने क्या है? सामने ये सामने डाल क्यों हिल रही है? लगता है सरदार जी हवाओं से हिल रही है डाल। लेकिन हवा तो नहीं चल रही। हवा हवा तो बिल्कुल बंद है। हवा तो बंद है सरदार जी, लेकिन डाल हिलने का मकसद हमें ऐसा है कोई लाल वाला बंदर घूम रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो बंदर डाल हिला रहा? लाल वाला बंदर। हाँ, आओ हम उसी तरफ चलकर देखते हैं। चलो। जय ये घर के कहाँ मर गए भैया सबके सब? ये घर ये अब एक कोई है कि सबके सब चले गए? जी बाबू साहब। रनिंग करते हुए कहाँ से आ रहा है? बाबू साहब आपके जाने के बाद मैं अपने घर चला गया था बाबू साहब। घर? जी बाबू साहब। घर में क्या हो गया था रे? अचानक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाने के कारण मुझे घर जाना पड़ा। तेरा फादर इल था? जी बाबू साहब। बीमार था? जी बाबू साहब। फाइन है? जी ठीक है नहीं? जी बाबू साहब। और यहाँ कब आया? अभी आ रहा हूँ भागते हुए। और ये घर के लोग? मालूम नहीं बाबू साहब, हो सकता है कमरे में आराम कर रहा हूँ। अभी तू मेरे को मेंटल करेगा क्या? 10 बजा है, ये कोई रेस्ट करने का समय है? बाबा माँ पिताजी आ गए। पिताजी आ गए? हाँ माँ, अब क्या होगा? सुना बेटा बाबा तुम्हारे बाप आई पहले है, पूछी बहुरिया कहाँ गए? और जनता बताओ बिना बताने 12 खाल निकारी हूँ। बोलो क्या कहेंगे? अगर पूछे तो बहुरिया कहाँ गए तो बता दिया कि सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथे भाग गए। ठीक है, बाकी हम बतला ले। तू बैठ।
What is wrong with you? What happened? क्या हुआ? Why are you eating so, my darling? और जिगर में लगी कैसे कम करता जिगर में लगी कैसे कम की कटारी और पता वो हुए किस्मत तोड़ रही क्या? नालायक कहीं बात की तरह झपोट मारती है। अरे करमवा बहू है कहाँ दोनों क्यों रो रहे हो और बड़ी कौन बिपदा जो तुझ बिचा आखिर तू कहाँ है? तुम दोनों अरे कोई मर गया है क्या? कारण कर रही है रमुआ। क्या रे घोड़े के जैसा मुंह लटका लिया बोलता नहीं है, क्यों मर रही है ये? बाबूजी बहुत गजब हो गया है बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी और बहू लेके जेवर सभी भग गई है। बहू लेके जेवर सभी भग गई है और हवेली की आबरू पिता लुट गई है। बहुत सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ यहाँ से भाग गई है। करके सारी इज्जत मान मर्यादा को धूल में मिला दिया बाबूजी। बहू और जीव लेके जाएगी। तुम लोग क्या जानो बहू को? मैं जानता हूँ अपनी बिटिया को। वो मेरे दोस्त की बेटी है। वो मर तो सकती है लेकिन हमारे घर से अपने कदम को नहीं निकाल सकती है। सावित्री सुनती हुई क्या बक रहा है? ये कह रहा है कि बहुत सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई। भगवान के लिए कह दो ये झूठ है, नहीं तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगा। और मैंने कहा था नहीं साथ करिए। मैंने कहा था और नहीं शादी करिए मगर बात मानी गई ना हमारी। स्वामी जी बहुड़िया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। सारी इज्जतिया धूलू में मिल गए। रमवा आखिर भैया मेरी बहू ऐसा क्यों करेगी? अरे मैं इतना बड़ा जमींदार हूं कि मेरी बराबरी इस प्रदेश के अंदर कोई नहीं कर सकता। और जमींदारी तो गई भाड़ में। मेरा बेटा तो एक बैरिस्टर है, फिर मेरे बेटे को छोड़ करके दूसरे लड़के के साथ क्यों लव करेगी? क्यों दूसरे बच्चे को लाइक करेगी? नो आई कैन नॉट। इसमें कोई चाल है?
जरूर कुछ ना कुछ तेरी चाल है। बोल किधर है वो? बता रहे मैं मारूंगा कंटा सारी चेहरा निकल जाए। बोल स्वामी जी तो का हमारी बात पर विश्वास नहीं ना, हमार बातों का नाटक लागत है। हम तुहार कसम खा के कहता है कि बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गई। जमीन पे आ जाओ, बता दे रहा हूं। साली हरामखोर मेरे सर पे हाथ रख रही है, मेरी कसम खा रही तू। और एक कसम खाना तो अपने बाप की कसम खा जा करके, मेरी कसम खा करके मेरे को मारना चाहती है। हाँ तुम सत्यवादी हरिजन के खानदान की हो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दूंगा मैं ऐसे नहीं बैठने वाला हूँ। अभी सब कुछ पता चल जाता है। कोई है रे? इधर आ, सामने आ। सुन मेरी, रुक जा, पोछा मार रही, देखने दे। जरा बारीकी से देखने दे। हाँ तू घाटमपुर जा, प्रताप के यहाँ, और प्रताप सिंह से पूछ कि उसकी बेटी वहां पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर उसकी बेटी वहां नहीं गई है तो प्रताप सिंह से कह देना कि तुम्हारी बेटी अपने ससुराल से सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। वहां के सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, कोई पता नहीं चल रहा है। अगर वो पूछता है कि खबर किसने दी है तो इन दोनों को मत बताना, क्योंकि ये कितने जहरीले मच्छर हैं वो अच्छी तरह जानता है। वो बेचारा जब रिश्ते को लेकर के आया था कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी थी इसने। इन दोनों को मत बताना, कह देना कि ये खबर बड़े बाबूजी ने दिया है। और जो भी बात करना होशियारी से करना। ठाकुर है, गन भी उठा सकता है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बड़ी चालाकी के साथ बात करना, याद रहे। जा यहाँ से निकल जा, भाग भाग। घाटमपुर जाता हमें बहुरिया कह के जाता है बेटा। अगर हमार बहुरिया मिलता है तो लिया आया, बता दिया तुम्हारे साथ बहुत रोवता है, 4-5 दिन से खाना पीना कुछ खाए नहीं ना। ये सोचता है कहा देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरह सास का तो पहिए ना बेटा, देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। जा बेटा मिलता है तो लिया आया, जा जा बेटा। हेलो सावित्री, look here, look at me of some time. By looking at the direction of the wind, I know where this cloud is going to give water. हवाओं के रुख को देख करके मैं जान लेता हूं कि ये क्लाउड, ये बादल पानी कहां देने वाला है। It is because I have seen 50 दिवालीज in my age, क्योंकgruppi मैंने अपने उम्र की 50 दीपावली देख लिया है, देख चुका हूं मैं। I PhD educated Nihon University from Japan, मैंने जापान से PhD किया है। I understand, I am not that stupid. सब कुछ समझता हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। ये बाल धूप में नहीं पके हैं। मेरी बहू घर से निकल नहीं सकती है। तुम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ उसके साथ में बदसलूकी किया है, तभी वो घर छोड़ने पर विवश नहीं है। सिर्फ एक बार मेरी बहू मुझे मिल जाए, मैं मुझसे ये पता लगा लूं कि बेटे क्या हुआ तेरे साथ में, जो मेरा घर छोड़ने पर मजबूर हुई है। अगर तुम लोगों की शिकायत दे दिया तो साली तुम दोनों को शूट कर दूंगा मैं, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ एक बार बिटिया मुझे मिल जाए, अगर जरा सा भी पकड़ मिल गई तो साली तेरे को काट करके बोरे में डलवा करके नदी में फेंकवा दूंगा। तेरा बाप वो साला भिखारी मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। अगर मैं अपने आप पर आ गया तो
याद रखना। साला कहता है हवाओं को रुख को देखकर मैं जान लेता हूँ कि बादल कहाँ बारिश देने वाले हैं। लेकिन सावित्री सिंह नाम राणा सिंह, बारिश होने से पहले छाता खोल लेती हूँ मैं। जाओ साले ढूंढो कहाँ गई तुम्हारी बहुरिया। खोदते खोदते साले खुद तुम मर जाओगे। साला कहता 50 दीपावली देख चुका, अब साले 51 देख नहीं पाओगे। 51 में खत्म, इसी में साले समाप्त हो जाओगे तुम। ए माँ सो साले को जाने दे, मरे ढूंढे कहाँ गए इनकी बहुरिया। खोदते खोदते खुद इसी बारिश में चले जाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं प्रधान के यहाँ, दीपू भैया के, वहीं कुछ खाते पीते हैं। चलो आओ। लेकिन एक बात और बता देता है, सुनो सब जने अपन अपन आवाज बंद कर लिया। सब जने कही था नहीं सोचा तो हम इनका खाली कहा था के गवाही दे प्रधान है हम ही कहती। सुना प्रधान हम ही कहती है तो का आपकी राशन तक न दे वो बजान लिया। हाँ अब के राशन पाया जाए तो बताया, गेहूं काट ले जाए तो बताई तक। एक चीज और बताया दे, पूरा गांव हमारे के बसाए वो चीज जान लिया। पूरे गांव जैसी भी चलबे जान लिया। जब घर से बेघर हो बना तब पता लगी लंबरदार का की का, और जौन कुछ पहुंचा लंबरदार नहीं का पहुंचा। हाँ प्रधान कहबे तबे देंगे तुमका सबका का समझता। हाँ जब ना होता लंबरदार का की दई दाऊ दई दा पहुंचा ना ठोकर मार के दरवाजे भगाओ सब का बा कहता है। देखा प्रधान जौन जौन चिल्लाता है ना हमारे खिलाफ आवाज उठाओ तो इनके सबके राशन कार्ड काटा। हाँ ये जब भूखर मरी है तब पता लगी है लंबरदान का किया है। उठा कहा रख दे बा। सुना राणा की तरह के 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल के रहे तब का समझता। 2 लड़का के महतारी हो गए 2-4 के खून आ जाओ बाबा। हाँ ए बुढ़ा वही तरह के आवत रहे हम कहीं तो सारा दिन गाड़ी के चक्कर लगाते रहे, तेल खत्म हो जाता रहे, पैदल जाते रहे, दर्शन नहीं पाई सब मालूम नहीं। तो पर्या चक्कर में खेते मेड़ी दिखाई पड़ गए तो हुआ तो का खुंदा। हमारी बेटी की शादी के आज 4था दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन हम अपने बेटी को लाने के लिए सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपनी बेटी की तरह मानते हैं। फिर भी कल मैं जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास ले आऊंगा। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी? जी ठाकुर। हमारी बेटी तो अपने ससुराल में। क्या हुआ, सब तो ठीक है ना? ठाकुर साहब बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। ये खबर लेकर के तुम्हें हमारे पास किससे भेजा है? ठाकुर साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा? जी ठाकुर साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले
एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता, अब मैं अपना काला चेहरा किसको दिखाऊंगा? अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ठाकुर साहब, अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ, उसके बाद देखिए क्या होता। मंजीत वापस आ गया है। मंजीत भी आ गया। हाँ माँ। सुना, जौन बात अपने बाप से बता रहे वही बात वो से बताए, ठीक है? चलो ठीक है माँ। चला बैठा। माँ क्या बात है माँ? आप सखग्रस्ती परिवार सभी और बात बताओ शोकग्रस्त परिवार सभी और बात बताओ अखियन से आंसू गिरे अखियन से आंसू गिरे और विपत्ति पड़ी काको। क्या हुआ? आप भी रो रही हैं और भैया भी बैठे रो रहे हैं और सब कोई तो यहाँ पर नजर आता है, लेकिन मेरी प्रिया कहीं पर नजर नहीं आ रही। भैया क्या हुआ? अरे आप तो कुछ बताओ। और मेरी प्रिया कहाँ है? भैया बहुत गजब हो गया है इस हवेली में, जो कभी नहीं हुआ वो पहली बार हुआ है। क्या हुआ? जानते हो तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया घर के सारे जेवरात लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई है। घर की सारी इज्जत मान मर्यादा को खाक में मिला दिया है और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? अरे माँ,
एक बार कह दो कि ये सब झूठ है माँ, ये सब झूठ। हम कैसे कहते हैं बात झूठा है बहुरिया, सब जेवर नहीं के कौन लड़का के साथ में आज माँ जरा आप ही सोचो, मेरी प्रिया मुझे छोड़कर क्यों जाएगी माँ, और मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? ये बतिया तो मुंह सोची थी बेटा का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हट्टा कट्टा हमार बेटा खाए पिए पहने ओढ़े कमी ने हमें तरह माता नहीं पाइए बेटा देवी तरह लक्ष्मी तरह पूजत रहे। तू रोवा ना, तू रोवा तो हमार करे तू हटता है बेटा, तू रोवा ना जाता है तो जाए दे। हम तुम्हारा दूसर भी आकर बेटा नीक नीक दुल्हन लोग माता रही है चिंता काहे का कोनो चीज की तकलीफ ना होई बेटा रोवा। माँ तुम्हें मालूम होना चाहिए इंसान की सिर्फ 2 शादियां होती हैं, जैसे कि एक 18-20 साल में और एक लास्ट शादी 4 के कंधों पर। माँ मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं होता। महतारी है मैं बात विश्वास नहीं ना, बिल्कुल नहीं यकीन होता, क्योंकि मैंने आप ही के कोख से जन्म लिया है और आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाबूजी के पास और ये सारी बातें बाबूजी से पूछता हूँ। जब रनवा कहा तो मंजितवा करे, मंजितवा कहा तो रनवा करे। महतारी बेटा बात पर पहुंच जाए ये भी जाए ढूंढने कहाँ गए इनकी प्रिया, उनके साले की बहुरिया मरे, दोनों जाए, कोई खोज नहीं पाएगा। इनको सबको जाने दो, इनको जाने दो। चलो हम तो आराम करते हैं। देखो तो चलो कुछ खाते पीते हैं, बहुत लगी हिया घर में कुछ हो ना बनी। प्रधान के यहाँ चलते सुना हैं। प्रधान का लैला साथ में और चले जाए रहा बरेली। कप्तान को हमारा सहेली रहा था, अच्छा। थोड़ा आदत के गड़बड़ है नहीं तो तुम हुआ लगा लगाए थे। दीपू भैया को वहाँ लगा देंगे। हाँ हुआ लगा दिया उनका। दीपू भैया रहेंगे हमारे साथ में। चले जाए बेटवा, खाना पीना हुए खाए कि हुए सोया। चलो ठीक है फिर आओ। मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, हमेशा सभी लोगों को एक इंडियन की तरह समझता रहा, एक समान समझता रहा। फिर ये सारी दुनिया के गमों का ठीकरा सिर्फ मेरे ही सर पे क्यों फोड़ा जा रहा है? आखिर ये किस जन्म का बदला मुझसे लिया जा रहा है? कौन सा गुनाह, कौन सा पाप किया था मैंने? अगर ये बात मेरे बेटे मंजीत को पता चला तो उसके सर पे तो गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो पूछेगा मेरी पत्नी कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। बेटे आगे जी बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया रे, ये क्या कह रहे हैं? अब मैं जी नहीं पाऊंगा। इस गांव के अंदर तेरे पिता की नाक कट गई बेटा। आज तक जो हमारे पुरखों में कभी नहीं हुआ, आज वो हमारे साथ में हो रहा है। अब मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। नहीं बाबूजी ऐसा मत कहो। लेकिन बाबूजी आज मैं जो कुछ आपसे पूछूंगा आप मुझे सच सच बताओगे बाबूजी, मुझे सच सच बताओगे। हुआ क्या पिताजी बताओ, हुआ क्या हकीकत?
कसम अपने औलाद की ना छिपाओ, कसम अपने औलाद की ना छिपाओ। मेरी धर्मपति से हरण मिलाओ, मेरी धर्मपति से। अभी जी, मैं अभी माँ और भैया के पास गया था और वहाँ पहुंचे तो क्या देखता हूँ, माँ और भैया बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। और मैंने उनसे पूछा, यहाँ सब कोई तो नजर आता है और मेरी प्रिया नजर नहीं आ रही, आप लोग क्यों रो रहे हो? तो जानते हो बाबूजी, माँ और बड़े भैया ने मुझे यही जवाब दिया कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। बाबूजी, आप ही बताइए ना कि मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी बाबूजी? क्योंकि जब हम लंदन से बाहर पास करके आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर हमारी और प्रिया की मुलाकात हुई थी बाबूजी। एयरपोर्ट पर? हाँ बाबूजी, और प्रिया ने ही अपने जुबान से कहा था कि मुझे अपनी पत्नी बनाकर अपने हवेली ले चले, और हम एक दूसरे को वचन दिया था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो फिर आप ही बताओ ना, मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी बाबूजी, ऐसा क्यों करेगी? ये क्या पकड़ा रही? मतलब शादी से पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे, जी बाबूजी। एक दूसरे को लव करते थे। तो इसका आंसर तो ये निकल रहा है कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं था, बल्कि तुम दोनों का एक लव मैरिज था। और ये नालायक तेरे को बोलना चाहिए था ना कि मैं लड़की से प्यार करता हूं। अरे किस चीज की कमी थी मेरे पास? कदाचित ये शादी टूट जाती तो क्या होता? वो तो मैं था जो शादी हो गई है। अगर तेरी माँ की चलती तो शादी कतई नहीं होती। बेटी, इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि देख, मैं इतना बड़ा जमींदार हूं कि मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, और तू एक बैरिस्टर है। तो फिर बिटिया क्यों जाएगी घर छोड़ करके? तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हूं कि तेरी माँ और नगराज एक कमरे में जाकर के रो रहे थे। मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने मिल करके यही मुझसे बताया कि तुम्हारी बहू सारे जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल चुकी है। लेकिन बेटा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो बिटिया ऐसा करेगी। मेरा दिल बोल रहा है कि हमारी बिटिया ऐसा नहीं कर सकती है। हाँ बाबूजी, मुझे भी यकीन नहीं होता कि मेरी प्रिया ऐसा क्यों करेगी। लेकिन बाबूजी, मुझे मेरी प्रिया चाहिए बाबूजी, क्योंकि मैं प्रिया के बगैर नहीं रह सकता हूँ। अगर मुझे मेरी प्रिया नहीं मिली बाबूजी, तो मैं अपनी जान दे दूंगा बाबूजी। नो भाई सन, नो। ये क्या कह रहा है? नहीं बेटा, वी विल नॉट कॉडली डेथ। हम बुज़दिली मौत नहीं मरेंगे, बिकॉज वी आर ए छत्री। क्योंकि हम ठाकुर हैं, हम बुज़दिली मौत नहीं मरेंगे। स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ।
संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटी। मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं कि जरूर इसमें कोई ना कोई चाल है, क्योंकि आज 3 दिन हो गए हैं मैं इसी कमरे में पड़ा हूं। ना तो तेरी मदर मुझसे मिलने के लिए आई है और ना तेरा ब्रदर आया है। ऑल नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी और बहू के विषय में कुछ बात करूंगा, लेकिन कौन आता है? किसी ने भी अपनी शक्ल को नहीं दिखाया। बेटा भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास कोई नहीं आया कि कोई ला करके नाश्ता दे दे। अरे जिसके पास अरबों खरबों की जायदाद हो वो भूखा प्यासा कमरे के अंदर तड़पे और मरे, और ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये साली मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं है, बेलसर है, बेलसर, जिसे हिंदी में कहा जाता है बदचलन। सीधे बेलसर में ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। अगर बेटा तू नहीं होता तो मैं जहर खा करके मर जाता। इस घर में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। लेकिन एक नसीहत याद रखना बेटी, 2 सेंटेंस में तेरे को बताऊंगा। पहली बात तो हराम की दौलत पे कभी नजर मत उठा करके देखना। हराम की दौलत बेटी शुरू में तो बहुत ढेर सारी खुशहाली लाती है, लेकिन बाद में ऐसे दुखों के समंदर में ढकेल देती है कि इंसान फिर मरते दम तक खुशी का किनारा नहीं पाता है। हराम की दौलत तो होती है, और ईमानदारी की दौलत को कभी ना तो कोई आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती, कोई नहीं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ईमानदारी की दौलत को मिटा सकती। हार्ड वर्क इज ग्रेट ट्रेजर माय सन। परिश्रम ही सफलता, परिश्रम ही सबसे बड़ा धन है। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की एक कुंजी है। अगर मैं काश मर भी जाऊं तो मेरी नसीहत को याद रखना, ये तेरे लिए ताउम्र के लिए हमेशा तेरा साया बन करके तेरे चारों तरफ नाचती रहेगी। तेरा कभी बाल बाका नहीं होगा। चल मेरे साथ आराम कर और होने दे सुबह। हम सुबह होते ही दोनों मिल करके भोग की तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे, पूछेंगे कि बेटे क्या हुआ तेरे साथ। अगर उन दोनों की कोई पकड़ मिल गई तो मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी को ये सारी बातें बतलाऊंगी ताकि सच्चाई मेरे स्वामी में जा सके। स्वामी
हुआ भगवान? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये तो मेरी प्रिया की आवाज लग रही है। प्रिया, तुम कहाँ हो प्रिया? मैं तुम्हारे बड़े वाले फाटक पर हूँ स्वामी, मेरे पास आओ स्वामी। क्या बड़े वाले फाटक पर? ठीक है, तुम वहीं पर रुको, मैं इसी वक्त आ रहा हूँ प्रिया, मैं इसी वक्त आ रहा हूँ। प्रिया, तुम कहाँ हो प्रिया? मेरे पास आओ। कहाँ तुम छिपी हो मेरी माँ है पारा? और कहाँ तुम छिपी हो और मेरी माँ है पारा? और जिगर चाहे ना दे कुछ चेहरा तुम्हारा। कहो प्रिय, मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो और मुझे भी बुला लो और जहाँ तुम गई हो मैं साहर तुम्हारा तेरा गुल हजारा। तुम कहाँ हो प्रिय? मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ स्वामी। मेरे पास? हाँ स्वामी। अरे कहाँ हो तुम? इधर देखो। किधर? और इधर। प्रिय, तुम कहीं भी नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ हो प्रिय? स्वामी, आप मुझे देखना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन आप मुझे देखकर डरना नहीं स्वामी। प्रिय, कैसी बात करती हो? अरे कोई अपनों को देखकर डरता है? नहीं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगा। मेरे पास आओ, क्योंकि ये काली रात और भयानक जंगल, मुझे यहाँ पर बहुत डर लगता है। प्रिय, मेरे पास आओ। ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आ रही हूँ स्वामी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। स्वामी, इधर देखो स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ स्वामी। रो नहीं स्वामी, अगर आप रोते तो मुझे बहुत तकलीफ होती है स्वामी। आप रो नहीं स्वामी। क्या देख रहा हो? हर माँ
और भैया ने मुझसे तो यही बताया था कि तुम्हारी प्रिया घर के सभी जेवरात लेकर किसी गैर लड़के के साथ फरार हो गई। क्या देख रहा हूँ अपनी आंखों से? स्वामी, भला मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, ये सब कुछ बतलाने के लिए मैं आपको आपकी हवेली से बहकाते भटकाते हुए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ताकि सच्चाई आप भी जान सके। स्वामी, स्वामी, जिस वक्त आप मुझे स्वास्थ्य पर छोड़ कर गए थे, उसके बाद आपकी माँ ने मुझे दासियों द्वारा बुलवाई और मुझे बहुत मारा। इतना ही नहीं, आपके बड़े भैया ने मेरी इज्जत लूट। स्वामी, उनके दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मुझे जान से मार। ये जो ताजी मिट्टी देख रहे हो, इसी ताजी मिट्टी के नीचे बहुत बेरहमी से तुम्हारी प्रिया को गाड़ दिया गया। तुम्हारी प्रिया इसी मिट्टी के नीचे दबी है। स्वामी, स्वामी, जिस वक्त मुझे मारा गया, मेरे पेट में अन्न का एक निवाला नहीं था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हो सके तो एक टुकड़ा रोटी का खिला दो स्वामी, बहुत जोरों की भूख लगी है। प्रिय, तुम घबराओ नहीं, आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से बैठा कर अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तुम मेरी पत्नी हो, आप मेरे साथ। पास नहीं आना, देखो सुबह हो गया, अब मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये क्या क्या आप लोगों ने? अरे माँ, तुमने तो मेरी खुशियां ही मुझसे छीन लिया। अरे जब आप मेरी खुशी नहीं देख सकती थी तो जन्म लेते ही मेरा गला दबाकर मुझे मार देती, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे भैया, ये क्या किया आपने? आपने मुझसे मेरी जिंदगी को छीन लिया। लेकिन जिस घर में मेरी प्रिया को मार दिया गया, आज के बाद उस घर में मैं कभी नहीं रहूंगा। सवेली को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और आज के बाद कभी लौट कर इस सवेली पर नहीं आऊंगा। प्रिया, अरे मुझे भी अपने पास बुला लो। अरे मुझे ही क्यों घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया?
हम रो रहे हम रो रहे हम रो रहे तुम्हें याद करेंगे तुम्हें याद करेंगे हम रो रहे हम रो रहे हम रो रहे तुम्हें याद करेंगे तुम्हें याद करेंगे जालिम ज़माने की रस्में हैं कैसी देखो जरा इनकी रस्में हैं कैसी जालिम ज़माने की कसमें हैं कैसी देखो जरा इनकी रस्में कैसी खुशियाँ मनाते हैं ओ खुशियाँ मनाते हैं बर्बाद करेंगे हम रो रहे हम रो रहे हम रो रहे हैं तुम्हें याद करेंगे तुम्हें याद करेंगे प्रिया माँ कहाँ गए सबसे कहाँ गए पिताजी कमरे में थे कमरे में हे मंजीत ये कहा मंजीत ये सपना देख रहे हैं ये रात के समय कहाँ चला गया हमको लग रहा सपना दे ये तो मैं पगला गया साला फिर ये अचानक गया तो कहाँ मंजीत कहीं ऐसा तो नहीं ये अपनी माँ के पास तो नहीं चला गया देखता हूँ हो सकता है कि ये सावित्री के पास चला गया हो अपनी पत्नी के गम में बिल्कुल मुब्तला है देखता हूँ मंजीत किधर है यहाँ तो नहीं आया मंजीत क्या हुआ स्वामी जी मंजीत यहाँ नहीं है नहीं ओ गॉड क्या बात है ना घबरा सावित्री मंजीत तो मेरे ही साथ में सो रहा था तो क्या हुआ और सडनली मेरे को एक ड्रीम हुआ ये क्या है सपना सपना हाँ ख्वाब में देखता क्या हूँ कि एक घोस्टली आ गई भूतनी भूतनी हाँ बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी बड़े बड़े नेक थी बड़े बड़े टीथ थे और मुंह से ब्लड का स्राव हो रहा था खून की लारें टपक रही थी वो मेरे बेड के नियर में आकर के खड़ी हो गई और वो यूं यूं करने लगी अरे मैं खुद ही डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं ना तो वो भूतनी नजर आई और बेटे मंजीत नजर आया मैं कहती हूँ मेरा बेटा मंजीत कहाँ चला गया अरे
वही तो मैं भी कहता हूँ कि मंजीत कहाँ चला गया। लेकिन बाबूजी इस हालत में वो कहाँ जाएगा? हैं? देख बेटा, इस समय बात करने का समय नहीं है। तू नौजवान है, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तू दौड़ करके जा, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसी पकड़ करके ले आ। मैं समझाऊंगा नहीं, मेरा बच्चा पागल हो जाएगा, मर जाएगा वो। ठीक है बाबूजी, मैं जा रहा हूँ। सावित्री तू मेरे पास और मंजीत तो मैं खोज कर जा, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। जा तू जा। मैं शिफ्ट जा रहा हूँ। सावित्री तुम मेरे पास रहो। और तेरी शामत आ बैठी तते तेरी शामत आ बैठी तका और रात का डाकू आ गया, तेरे महल है तेरे महल आ गया, ले मुझको पहन। इसी समय भैया काहे परेशान का हमसा खुद ही परेशान लुटाइन का करो दूसरे घर में लपट गौर ठाकुराइन मेरी तरफ कीजिए, माल झरना कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब करो। हवेली की जालिम सितमगर है तू, बहू के सारे जेवर मुखातिब। सारी दौलत लग सारी सारी दौलत लगा हानि कर। जेवर नहीं ना लुटाइन का करो दूसरे घर ढूंढा, लंबरदार में घर तो गजब का मिला है। जेवर हमार मतहू लेके भाग के जेवर नहीं हो तो दई दे हम। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। गोली नहीं चलाना। गोली में चला भैया, मरद बहुत डर लागत, ऐसे काम चला। काम चलाई तेरा छोकरा।
वही की जाके प्रधान को बता दे 112 नंबर का फोन लगा चोर आए गाँव डाल दूंगा नाल देखो और भर दूंगा बारूद। चाय वाय पीना है तो पी लीजिए और यहाँ से चले जाइए। वो प्रधान गोली मत दगा। शोरी चोलो रगड़ होली कर। ए भैया इनका चाय पिला दे, बाहर जाए तो फिर मरने के लिए तैयार। देखो दो चार बोरा कह आलू ले लिए अरे खुदा यही खेते में दो चार बोरा साला बुढ़ो सटियाएगा। तुम तो सटियान है नहीं, साला और सटिया गया ला रहे। देखो जेवरात नहीं। नहीं रुक जाओ हम ला रहे। देखो जेवरात नहीं है लेकिन जो कुछ हवेली में है मैं तो, लेकिन मेरी माँ पे जुर्म नहीं डाला, मैं ला रहा हूँ। जाता है चोर भैया जाता है, मार पिटैया ना करो। हाँ कहाँ चला दे बारे बड़ा चौधरी बना, सब तो पता हूँ नहीं के भाग गए। चटान तो है, एक बात और जान है, जब चटान हम मार पिटैया मचाए ना गांव में नहीं जान गए लंबरदार काकी मारा था, एक जने जान पावे सब जने खूंटा जावे दिमाग। अरे साथियों, ये वो नागन है जिसे टसरे वो उठकर पानी न पाए, लेकिन ऐसे नागन का फर फिसलना हमका लागत है कहाँ गरम प्रधान के मिली भगत हमका लागत है इनके सबके साथ। लागत है भैया तो 1000-2000 चुरा के दे दे तो चले जाए। 1000 चुरा के ले लिया भैया। देखा तू जा मारा पिटा का मर बिया काकी का जा गोली मार के तूने तो चिल्लाओ राणा चिल्लाओ। अब ये बाप बेटी इसकी लाश पर भजन गा रहे हैं। और साथियों, इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक, ताकि इसकी लाश को चील कौए नोच नोच कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो ना बर्बाद कर दे भैया। लाश तो दे दे।
राणा, खेल तो अब शुरू हुआ है। तुमने क्या कर दी? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया, फिर मेरी मां को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? दुश्मनी पूछ रहा है। और मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ। मेरी दुश्मनी क्या है राका बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तो मिटा। लिख दूं हवेली अगर चाहो राका, लिख दूं हवेली अगर चाहो राका। और तेरे हाथ छोड़ो मुझे ना सताओ। और जरा याद कर पापी तू उस घड़ी को याद घड़ी को, और गोली से मारा किसी घड़ी को। गोली से मारा किसी घड़ी को। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर, और भुला दूंगा तेरी सभी है गली को। भुला दूंगा तेरी सभी है घड़ी को। मैं कहीं मैं खोलूं पापा, लेकिन मुझ पर रहम कर दो राका। मुझे माफ कर दो राका। रहम रहम तीर में है, तलवार की धार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन राका के अंदर तेरे व्रत रहना की चीज नहीं है। तुझे एक मौका दे सकता हूं। अगर हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त ये होगी कि भागने में तू सफल हो गया तो समझ ले कि तेरी जान बच गई, और ना भाग सका तो फिर बंदूक की गोली का निशाना बनेगा। मुझे बचा लो पिताजी। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम लोग एक मछली की तरह इसके जाल में फंस चुके हैं। ये रॉबर है, डाकू है, इन लोगों के हार्ट नहीं होता है। तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को भी मारेगा।
क्योंकि हम नियत्ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तू यहाँ से निकल और इन सब लोगों को मैं रोक। यहाँ से निकल चले, चले। मारना है तो मेरे कुमार में खड़ा हूँ। अरे ओ ठाकुर, क्या मारेगा तू? औलाद है, तूफान में नहीं पाया, पैदा किया हूँ। हाँ भाई, दर्द हो रहा है। साथियों, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ये नागराज भाग रहा है। जाओ, नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। मेरे हाथ काट दो, मेरे हाथ काट दो। मैं कहता हूँ मेरे हाथ काट दो, मैं कहता हूँ मेरे हाथ काट दो ना, लेकिन मेरे बेटे के हाथ ना काटो भैया। देखते जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है ना। बाबूजी मुझे बचा लो। भगवान मेरे बेटे बचाओ, मैं बताऊं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे पूरे गांव की दुहाई है, कोई तो दौड़ करके मेरे बच्चे की रक्षा। पूरे गांव की दुहाई है भैया, बाबूजी, मेरे बेटे की जान को बचा लो भैया। बाबूजी, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे बेटे को बचा लो भगवान। मेरे ओ नो, राणा इधर दे, ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, गरीबों के ऊपर उठते थे, मजलूमों के ऊपर उठते थे, बेसहारों के ऊपर। और इतना ही नहीं, नारियों की इज्जत लूटने के लिए बढ़ते थे। ऐसे तेरे बेटे के